हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों। इससे पहले वाले वीडियो में इसके फर्स्ट पार्ट में हमने क्लास 10 की जो इंग्लिश की बुक है गोल्डन रेस RBSE की, उसका जो सेकंड चैप्टर है ऑन वायलेंस, है ना, हिंसा की स्थिति में, ठीक है ना, उसका हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था। ये वाला चैप्टर है बेटा आपका ऑन वायलेंस, ठीक है ना। इसमें ऑन वायलेंस में ये वाला पूरा हमारा ये पेज हो गया था और इसके बाद अब हम यहाँ से शुरू करेंगे सो वाइल से, ठीक है। तो देखो बेटा, इसमें लेखक ने बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें बताई हैं हमको, जो कि एक हर बच्चे को पता होनी चाहिए, क्योंकि जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो इस संसार का एक हिस्सा होगा, ठीक है ना। तो इन सब से उसका वास्ता पड़ेगा, तो कैसे इस संसार को अच्छा बनाया जा सकता है, जिन चीज़ों को जानने की हमें आवश्यकता है, उन छोटी छोटी चीज़ों को, क्योंकि इन चीज़ों के ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता है ना। तो वो लेखक ऐसा बता रहे हैं। सो वाइल यू आर यंग, अतः जब तक आप छोटे हो, वाइल यू आर यंग, जब तक आप छोटे हो, यू हैव टू नो ऑल दीज थिंग्स, तुम्हें ये सारी चीज़ें, अभी जब तुम छोटे हो तो तुम्हें ये सारी चीज़ें जाननी आवश्यक हैं। यू हैव टू बी सोन ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीज़ें तुम्हें दिखाई जानी चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें तुम्हें बताई जानी चाहिए, तुम्हें दिखाई जानी चाहिए, तभी तो बच्चों को पता चलेगा, है ना, कि वायलेंस क्या होती है। यू हैव टू बी एक्सपोज्ड, एक्सपोज्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को दिखाना, प्रदर्शित करना, उद्घाटित करना, ठीक है ना। यू हैव टू बी एक्सपोज, तुम्हें एक्सपोज करना होगा टू ऑल दीज थिंग्स, इन सब चीज़ों के प्रति, यानी इन सब चीज़ों के प्रति तुम्हें अवेयर करना होगा, इन सब चीज़ों के प्रति तुम्हें जानकारी दिलानी होगी। सो दैट, जिससे कि योर माइंड बिगिंस टू थिंक, है ना, जिससे कि तुम्हारा जो मस्तिष्क है ना, वो सोचने लग जाए। क्योंकि देखो, जब तक आप किसी चीज़ को दिखाओगे नहीं, कोई चीज़, किसी चीज़ पर चर्चा नहीं करोगे, तो फिर आगे बात बढ़ेगी नहीं, है ना। तो इसलिए लेखक कह रहे हैं कि ये चीज़ें तुम्हें बतानी होंगी, जिससे कि तुम इन पर विचार कर सको, सोच सको इनके बारे में। अदरवाइज, नहीं तो यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नहीं तो क्या होगा, जो जैसा बाकी का संसार है वैसे ही तुम भी बन जाओगे, है ना। जैसे कि अंधे भेड़ चाल होती है, लोग, है ना, आंख मूंद के और बस अनुकरण करते जाते हैं, सोचते नहीं भाई मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, है ना। एंड विदाउट लव, और बिना प्रेम के, विदाउट अफेक्शन, बिना प्यार के, स्नेह के, विदाउट चैरिटी, बिना परोपकार के, एंड जेनरसिटी, और बिना उदारता के, लाइफ बिकम्स ए टेरिबल बिजनेस, ये जो हमारा जीवन है ये एक भयानक व्यापार बन जाता है, एक दुख भरा व्यापार बन जाता है, एक दुख की स्थिति बन जाती है। दैट इज वाई, यही कारण है ना। देखो किसके बिना, एंड विदाउट लव, बिना प्रेम के, बिना स्नेह के, बिना परोपकार के, और बिना उदारता के, जो हमारा जीवन है ये एक भयानक व्यापार बन जाता है, एक ऐसी वस्तु बन जाता है जो सुखकारी नहीं है। दैट इज वाई, यही कारण है, वन हैज़ टू लुक, कि एक व्यक्ति को देखना होगा, इनटू ऑल दीज प्रॉब्लम्स ऑफ वायलेंस, हिंसा की इन सब परेशानियों में, है ना। यही कारण है, दैट इज वाई वन हैज़ टू लुक इनटू ऑल दीज प्रॉब्लम्स ऑफ वायलेंस, है ना। एक व्यक्ति को हिंसा की इन सब चीज़ों के बारे में चिंतन करना होगा, उनके बारे में देखना होगा। नॉट टू अंडरस्टैंड वायलेंस इज टू बी रियली इग्नोरेंट, अगर हम वायलेंस को नहीं समझेंगे, अगर हम हिंसा को नहीं समझेंगे, तो हम वास्तव में क्या होंगे, अज्ञानी होंगे, इग्नोरेंट, इग्नोर, है ना। तो हम क्या होंगे, अज्ञानी होंगे, है ना। तो नॉट टू अंडरस्टैंड वायलेंस इज टू बी रियली इग्नोरेंट, हिंसा को नहीं जानना अज्ञान बने रहने जैसा है। इज टू बी विदाउट इंटेलिजेंस, और अगर हम हिंसा को नहीं समझेंगे तो हम में क्या नहीं है, बुद्धिमत्ता भी नहीं है, हम विदाउट इंटेलिजेंस हैं, हम बिना बुद्धिमत्ता के हैं, विदाउट इंटेलिजेंस हैं हम। एंड विदाउट कल्चर,
और हम बिना संस्कृति के हैं, हमारी कोई संस्कृति नहीं है अगर हम हिंसा की इन चीज़ों को नहीं समझेंगे। ठीक है ना। तो नॉट टू अंडरस्टैंड वायलेंस, अगर हम हिंसा को नहीं समझेंगे तो बेटा इस वीडियो में अभी समय बचेगा अपने पास, तो अपन इसके छोटे छोटे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी देखेंगे। ठीक है। तो नॉट टू अंडरस्टैंड वायलेंस इज टू बी रियली इग्नोरेंट, इज टू बी विदाउट इंटेलिजेंस एंड विदाउट कल्चर, है ना। तो अगर हम हिंसा को नहीं समझते हैं तो हम वास्तव में अज्ञानी हैं, हम बिना बुद्धि के हैं और हम बिना संस्कृति के हैं। लाइफ इज समथिंग इनॉर्मस, इनॉर्मस, इनॉर्मस का मतलब होता है विशाल, बृहद, विस्तृत। जीवन कोई छोटी चीज़ नहीं है, जीवन एक बहुत विशाल चीज़ है। लाइफ इज समथिंग इनॉर्मस, जीवन एक बृहद वस्तु है, एक बड़ी वस्तु है, बड़ा विशाल इसका क्षेत्र है। एंड और मेयरली टू कार्व आउट ए लिटिल होल, और कार्व आउट का मतलब होता है बना लेना, एक छोटा सा हिस्सा बना लेना। मेयरली यानी मुश्किल से एक छोटा सा, केवल मात्र, मेयरली यानी मात्र एक छोटा सा हिस्सा, है ना। लिटिल होल छोटा सा छिद्र बना लेना, कार्व आउट का मतलब होता है बना लेना। फॉर वन सेल्फ, अपने आप के लिए, है ना। देखो बेटा ये जीवन है बहुत विशाल है ना। अब कई लोग, कई क्या ये मान के चलो अधिकांश जो लोग होते हैं जैसे आए इस धरती पे वैसे ही चले जाते हैं वो, है ना। उनका कोई विशेष योगदान संसार में नहीं होता है ना। बस छोटा सा पढ़े हल्के फुल्के, फिर शादी हो गई, नौकरी कर ली हल्की फुल्की और फिर एक दिन संसार से विदा हो गए, है ना। तो उन्होंने क्या एक छोटा सा एक जगह बना ली, एक होल बना लिया। जो चूहा होता है ना वो एक बिल बना लेता है, तो वैसे ही इंसान एक छोटा सा घर बना लिया और बस बच्चे किए और बुढ़ा हो गया और जयराम जी की हो गई उसकी। ठीक है ना। तो लाइफ इज समथिंग इनॉर्मस, यानी जीवन बस ये छोटा सा एक घर बना लेना अपने लिए और बस उसी के अंदर रह के और इस संसार से चले जाना, ये कोई बात नहीं हुई। तो लेखक कहना चाह रहे हैं लाइफ इज समथिंग इनॉर्मस, है ना। जीवन जो है ये बहुत विशाल है और मात्र एक छोटा सा लिटिल होल बना लेना फॉर वन सेल्फ, अपने लिए। इसका क्या मतलब बेटा, अपना संकुचित दृष्टिकोण और संकुचित क्षेत्र, है ना। अपना क्षेत्र और अपना दृष्टिकोण, हम कार्व आउट लिटिल होल फॉर वन सेल्फ का क्या मतलब है, अपने क्षेत्र को और अपने दृष्टिकोण को बहुत छोटा बनाए रखना, सीमित बनाए रखना। एंड रिमेन इन दैट लिटिल होल, और उसी छोटे से होल में रहना, अर्थात अपने उस सीमित दायरे में ही रहना बिना सोचे समझे। फाइटिंग ऑफ एवरीबडी, हर व्यक्ति से लड़ते हुए, फाइटिंग ऑफ एवरीबडी, हर व्यक्ति से लड़ते हुए, इज नॉट टू लिव, ये जीना नहीं है, ये जीना भी कोई जीना नहीं है। ठीक है ना। देखो कितनी बड़ी बात कही है बेटा लेखक ने, है ना, कि संकुचित दृष्टिकोण के साथ जीवन जीना कोई जीने में जीना नहीं है। इट इज़ अप टू यू, ये तुम तक है। इट इज़ अप टू यू, ये आप लोगों तक है, यानी ये आपका दायित्व है ना, कि तुम अपने जीवन को कैसा बनाते हो। इसको संकुचित दायरे में ही रखना चाहते हो या बहुत इसको विशाल करना चाहते हो। फ्रॉम नाउ, और तुमने देखा होगा बेटा कि जो लोग है ना ज़्यादा भ्रमण करते हैं, भ्रमण करने का मतलब बेटा वो ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, ज़्यादा दुनिया देखते हैं, है ना, उनका जो दृष्टिकोण होता है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। वो ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करते किसी से, है ना, क्योंकि उन्होंने दुनिया देख ली, है ना, उन्होंने देखा और यार इस दुनिया में कितनी कितनी प्रगति हो रही है, तो वो इंसान थोड़ा सा प्रगतिशील सोच वाला हो जाता है। और जब हम एक बहुत छोटे से दायरे में रहते हैं तो अपने पड़ोसी से ही लड़ मरते हैं हम लोग, है ना, हमारी ऊर्जा जो है वो उसी में ही चली जाती है। ठीक है ना। तो लेखक कह रहे हैं कि ये आपके ऊपर है कि आप अपने जीवन को कैसा बनाना चाहते हो, इसका दृष्टिकोण संकुचित रखना चाहते हो या अपने दृष्टिकोण को विशाल करना चाहते हो। फ्रॉम नाउ ऑन, अब आगे से, यू हैव टू नो, तुम्हें जानना होगा, अबाउट ऑल दीज थिंग्स, इन सारी चीज़ों के बारे में। लेखक कहना चाह रहे हैं कि भैया अब तुम छोटे बच्चे नहीं हो, अब तुम 10th क्लास में आ गए हो, तो तुम्हें इन सारी चीज़ों को जानना ही होगा। यू हैव टू चूज़, तुम्हें चुनना होगा, डेलिबरेटली, सोच समझकर, है ना, निश्चय रूप से तुम्हें जानबूझकर सोच समझकर चुनना होगा, अच्छी तरह से सोच समझकर चुनना होगा। टू गो द वे ऑफ वायलेंस और टू स्टैंड अप अगेंस्ट सोसाइटी, कि तुम टू गो द वे ऑफ वायलेंस, कि तुम
को इस हिंसा के रास्ते पे ही चलना है या टू स्टैंड अप अगेंस्ट सोसाइटी, इस समाज के सामने खड़ा होना है, समाज के विपरीत खड़ा होना है, यानी इस हिंसा भरे समाज के तुम्हें विपरीत खड़ा होना है। तो ये लेखक कह रहे हैं कि अब तुम्हारे ऊपर है ये, है ना, तुम्हें सोच समझ कर ये चयन करना होगा कि जैसा चलता आ रहा है वैसा ही चलने दो, समाज में जैसा चलता आ रहा है, इस हिंसक समाज में जैसा चलता आ रहा है वैसा ही चलने दो, या इसके सामने तुम इसको बदलने के लिए क्या हो जाओ, खड़े हो जाओ। तो ये तुम्हें खुद को चयन करना है। तो यू हैव टू चूज डेलिबरेटली, तुम्हें सोच समझ कर ये चयन करना होगा, टू गो द वे ऑफ वायलेंस, कि तुम इसी हिंसा के रास्ते पर चलना चाहते हो या टू स्टैंड अप अगेंस्ट सोसाइटी, है ना, इस हिंसा भरे समाज के विपरीत खड़े होना चाहते हो और इसे बदलना चाहते हो। तो ये सब कुछ तुम पे निर्भर है। बी फ्री, अब देखो बेटा बहुत ही प्यारी चीज़ें लिखी हैं लेखक ने, है ना, जीवन दर्शन दे दिया है उन्होंने, है ना। वैसे ये बेटा फिलोसोफर हैं, जे कृष्णमूर्ति साहब जो हैं वो क्या हैं, फिलोसोफर हैं ये, ठीक है ना। बी फ्री, मुक्त हो जाओ। लिव हैप्पीली, खुशी खुशी रहो, है ना, खुश होकर रहो। जॉयसली, आनंद के साथ रहो। विदाउट एनी एंटागोनिज्म, बिना किसी हिंसक प्रतिरोध के रहो, प्रतिशोध के रहो, प्रतिरोध के रहो, है ना। किसी ने कोई बात कह दी, एंटागोनिज्म का मतलब बताऊं बेटा मैं आपको साधारण शब्दों में, है ना, कि ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको हिंसक प्रतिशोध, हिंसक प्रतिरोध, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, माना जैसे तुम्हारा कोई फ्रेंड है ना, अब तुम छोटी सी बात पे कोई गलतफहमी हो गई, है ना, और तुमने उससे दुश्मनी कर ली, है ना, तो तुम्हारे मन में गांठ बन गई ना उसके प्रति, अब तुम उस गांठ को लेकर घूम रहे हो, है ना, तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा बस, ठीक है ना, उसी चीज़ के बारे में चिंतन करते जा रहे हो। दूसरा, जैसे किसी से लड़ाई हो जाती है हमारी, तो हमारे पास मन में वही चीज़ घूमती रहती है ना, और हम उससे, अगर माना किसी ने हमको नीचा दिखा दिया या हमको कुछ कर दिया, तो हम बस उससे बदला लेने के लिए दिन रात वही सोचते रहते हैं। तो ये एंटागोनिज्म है, ठीक है। तो लेखक कह रहे हैं बी फ्री, मुक्त हो जाओ। लिव हैप्पीली, आनंद से रहो, खुशी से रहो। जॉयसली, आनंद के साथ रहो। विदाउट एनी एंटागोनिज्म, बिना किसी हिंसक प्रतिशोध के रहो, प्रतिरोध के रहो। विदाउट एनी हेट, और बिना किसी हेट के रहो, है ना, घृणा के रहो। देन लाइफ बिकम्स समथिंग क्वाइट डिफरेंट, तब तुम्हारा जीवन कुछ अलग बन जाएगा। तब तुम्हारा जीवन क्या हो जाएगा, समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग बन जाएगा। देन लाइफ हैज़ ए मीनिंग, तब तुम्हारे जीवन में कुछ अर्थ होगा, कोई मतलब होगा तुम्हारे जीवन का। इज़ फुल ऑफ जॉय, और वो आनंद से भर जाएगा। एंड क्लैरिटी, और क्लैरिटी का मतलब होता है स्पष्टता, साफ, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, इसमें मेरी भलाई है, इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो क्लैरिटी, अगर आपका खुद का बच्चा गलत काम कर रहा है तो उसको डांटिए, ऐसा नहीं भाई बच्चों के मुंह में दूसरों से लड़ पड़ो, ठीक है ना। तो वो क्लैरिटी होती है भाई, बिल्कुल साफ साफ दिखनी चाहिए इसमें किसकी गलती है, चाहे वो अपना है या पराया है, तो उसको क्लैरिटी बोलते हैं, है ना, साफ साफ दिखना, है ना, बिना किसी भेदभाव के, ठीक है। हाँ बेटा देखो, अब ये देखो, ये लिख रहा है ना जे कृष्णमूर्ति, है ना, ये भारतीय राइटर हैं, है ना, भारतीय फिलोसोफर हैं, है ना, बहुत ही इनका जो साहित्य है वो बहुत ही अच्छा साहित्य है, ठीक है ना बेटा, दुनिया में लोग पढ़ते हैं इनको। When you woke up this morning, जब आप आज सुबह उठो, When you woke up this morning, जब आप आज सुबह उठो, है ना, Did you look outside the window, out of the window, क्या तुमने विंडो से बाहर देखा, जब तुम आज सुबह उठे तो क्या तुमने खिड़की से बाहर देखा। यू, ज़्यादातर बच्चे देखते नहीं, और जिनके पास मोबाइल होता है ना, जिन लोगों के पास, वो सबसे पहले मोबाइल ही देखते हैं, खिड़की से बाहर नहीं देखते वो ठीक है ना। यू वुड हैव सीन ऑल दोज हिल्स बिकम सैफरन, है ना। तो लेखक कह रहे हैं कि अगर तुमने सुबह उठकर खिड़की से बाहर देखा होता या देखते हो, तो यू वुड हैव सीन, तो तुमने देखा होता, दोज हिल्स, कि वो जो पहाड़ियाँ हैं तुम्हारे पीछे है ना, जालाना की पहाड़ियाँ, तो वो जो पहाड़ियाँ हैं बिकम्स सैफरन, है ना, वो केसरिया रंग की हो गई हैं, क्योंकि जब सूरज की किरणें पड़ती हैं उन पे तो कैसी हो जाती हैं, वो केसरिया हो गई हैं। बिकम्स सैफरन, केसरिया हो गई हैं। एज द सन रोज, जैसे ही सूर्य ऊपर उठा है,
रोज, राइज की सेकंड फॉर्म है रोज। जैसे ही सूर्य ऊपर उठा है, अगेंस्ट दैट लवली ब्लू स्काई, उस सुंदर नीले आसमान के विपरीत, है ना, उस नीले आसमान में जैसे ही सूरज ऊपर उठा है तो ये जो पहाड़ियाँ हैं ये कैसे रंग ले लेती हैं, केसरिया रंग ले लेती हैं, अगर आपने सुबह उठ के विंडो से बाहर देखा हो तो। एंड एज द बर्ड्स बिगिन टू सिंग and the early morning cuckoo cooed, there was a deep silence all around, a sense of great beauty and loneliness. And if one is not aware of all that, one might just as well be dead. ना, तो लेखक क्या कह रहे हैं? एंड एज द बर्ड्स बिगिन टू सिंग, और जैसे ही सुबह होती है ना, पक्षी क्या करने लग जाते हैं, गीत गाने लग जाते हैं। तुम बेटा देखना कभी 4 बजे भी उठ जाना तो 1-2 चिड़िया बोलती नजर आ जाएंगी आपको, है ना। और शाम को वो जैसे ही अंधेरा होता है सारी की सारी चिड़िया क्या हो जाती हैं, सो जाती हैं। अपन लोग 12-1 बजे तक सोते रहते हैं, ठीक है ना, और सुबह लेट उठते हैं, जबकि पक्षी जो होते हैं वो सुबह जल्दी, शाम को जल्दी सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं, है ना। एंड एज द बर्ड्स बिगिन टू सिंग, और जैसे ही पक्षी, सुबह होती है पक्षी गीत गाते हैं, और अर्ली मॉर्निंग सुबह जल्दी कुक्कू कू, कोयल कुहू कुहू करती है। देयर वाज ए डीप साइलेंस ऑल अराउंड, चारों ओर क्या होता था, साइलेंस होता है, चारों ओर क्या होता है, शांति होती है, चुप्पी होती है। ए सेंस ऑफ ग्रेट ब्यूटी, है ना, महान सुंदरता का सेंस होता है। एंड लोनलीनेस, और एकांत का, महान सुंदरता और एकांत का भाव होता है चारों तरफ। एंड इफ वन इज नॉट अवेयर ऑफ ऑल दैट, और अगर कोई एक व्यक्ति इन सब के बारे में अवेयर नहीं है, इन सब के बारे में जागरूक नहीं है, अर्थात उसे ये सारी चीज़ें नहीं दिख रही हैं, उसे सूरज उगता हुआ नहीं दिख रहा है, पहाड़ियाँ केसरिया रंग लेती हुई नहीं दिख रही हैं नीले आसमान के विपरीत और उसे पक्षी गाते हुए नहीं सुनाई दे रहे हैं, कोयल की सुबह कुकू कुहू कुहू की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है ना, और वो साइलेंस चारों तरफ उसको भी नहीं सुन पा रहा है, और इस जो ग्रेट ब्यूटी और लोनलीनेस है इसको भी नहीं देख पा रहा है, इसके प्रति भी अगर वो व्यक्ति जागरूक नहीं है तो वन माइट जस्ट एज वेल बी डेड, तो वो एक तरह से वो व्यक्ति जो है वो एक मृत व्यक्ति के समान है, यानी वो जीता हुआ भी मरे हुए के समान है। बट ओनली ए वेरी फ्यू पीपुल आर अवेयर, लेकिन लेखक कह रहे हैं कि बहुत कम लोग इसके प्रति क्या होते हैं, जागरूक होते हैं। यू कैन बी अवेयर ऑफ इट, तुम इसके प्रति जागरूक हो सकते हो, ओनली व्हेन, केवल तब जब योर माइंड एंड हार्ट आर ओपन, जब तुम्हारा मस्तिष्क और तुम्हारा हृदय कैसा हो, खुला हो, यानी शांति हो, मस्तिष्क में भी शांति हो और हृदय में प्रेम हो, है ना। और अगर दिमाग में और कुछ चीज़ें घूम रही हैं, है ना, तो ये सब चीज़ें हमको दिखाई सुनाई नहीं देती हैं। यू कैन बी अवेयर ऑफ इट, तुम इसके प्रति जागरूक हो सकते हो, ओनली व्हेन, केवल तब जब योर माइंड एंड हार्ट आर ओपन, जब तुम्हारा मस्तिष्क और हृदय कैसा है, खुला हुआ है। व्हेन यू आर नॉट फ्राइटन, जब तुम्हें किसी का भय नहीं है, फ्राइटन क्या होता है, डर, भय, जब तुम्हें किसी का क्या नहीं है, भय नहीं है। व्हेन यू आर नो लॉन्गर वायलेंट, जब आप क्या नहीं हो, हिंसक नहीं हो, जब आप हिंसक नहीं रह जाते हो, तब आपको ये सारी चीज़ों के प्रति आप जागरूक रह पाते हो। देन देयर इज जॉय, तभी जाके आनंद की प्राप्ति होती है। देयर इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लिस ऑफ विच वेरी फ्यू पीपुल नो, देन देयर इज जॉय, तभी जाके एक आनंद होता है। देयर इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, विशेष, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है, विशेष, ब्लिस यानी आनंद, है ना। जॉय खुशी, और ब्लिस जो है वो उससे भी बड़ा होता है। देखो बेटा, एक होता है हैप्पी, खुश होना, जॉय थोड़ा सा और ज़्यादा खुश होना, और ब्लिस मतलब आनंदमय होना, है ना। देयर इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लिस ऑफ विच, जिसके की प्रति वेरी फ्यू पीपल नो, जैसे कि बहुत कम लोग जानते हैं। एंड इट इज़ पार्ट ऑफ अवर एजुकेशन, और यह हमारे शिक्षा का हिस्सा है। टू ब्रिंग अबाउट दैट स्टेट इन द ह्यूमन माइंड, यानी ये हमारी शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए कि वो उस स्थिति को लेकर आए, ब्रिंग यानी लेकर आना,
अबाउट दैट स्टेट, उस स्थिति को इन द ह्यूमन माइंड, मानवीय मस्तिष्क में। यानी शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ यही नहीं है कि पढ़ लिख के और नौकरी प्राप्त करना, जीवन यापन करने की शिक्षा देना, बल्कि जीवन को सार्थक रूप से, है ना, हैप्पीली, जॉयफुली, ब्लिसफुली कैसे जिया जाए, इसके बारे में भी शिक्षा को बताना आवश्यक है। यानी शिक्षा हमें ये चीज़ प्रदान करने वाली भी होनी चाहिए, है ना। तो देखो बेटा कितनी प्यारी जो है ना ये चैप्टर है, ठीक है। अब अपन इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। ये देखो मोटे मोटे बेटा कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, फिजिकल वायलेंस किल्स पीपल, जो शारीरिक हिंसा है वो लोगों को मारती है इंसिडेंटली, है ना। इंसिडेंट का मतलब अचानक से, है ना, यानी बस हो गई, घटना हो गई। विलिंगली, है ना, जानबूझकर। अनविलिंगली, बिना जाने। नन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है बेटा इसके अंदर, जो फिजिकल वायलेंस होती है वो जानबूझकर होती है। आया था ना इसके अंदर देखो, कॉन्शियसली और डेलिबरेटली, दो शब्द आए थे फिजिकल वायलेंस में। फिजिकल वायलेंस जो होती है वो कॉन्शियसली होती है, सोच समझकर, जानबूझकर होती है ना। तो विलिंगली, विलिंगली का मतलब भी क्या होता है, वही होता है जानबूझकर, ठीक है। फिर है वायलेंस इन इंडिविजुअल्स कम्स, जो हिंसा है वो व्यक्ति के अंदर आती है। इंडिविजुअल्स का मतलब होता है व्यक्ति विशेष, तो जो हिंसा है वो व्यक्ति विशेष के अंदर आती है। बाई बर्थ, जन्म से ही। आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद। थ्रू एजुकेशन, शिक्षा से। नन, कोई नहीं। तो कैसे आती है बेटा, वो जन्मजात होती है। आया था ना इसके अंदर इनहेरेंट, एक शब्द आया था, याद करो, इनहेरेंट। तो हिंसा जो है वो व्यक्ति के अंदर क्या होती है, इनहेरेंट होती है, जन्मजात होती है, जन्म के साथ ही वो लेकर आता है, ठीक है। तो ए सही है इसमें। फिर देखो थर्ड क्वेश्चन है, while showing violence to others, man is, है ना, जब व्यक्ति दूसरों के प्रति हिंसा कर रहा होता है। while showing violence to others, जब व्यक्ति दूसरों को हिंसा दिखा रहा होता है, अर्थात हिंसा दूसरों के प्रति कर रहा होता है, तो उस समय जो व्यक्ति है, मैन इज वेरी थॉटफुल अबाउट हिज ओन सेफ्टी, तो वो खुद के सुरक्षा के प्रति क्या होता है, बहुत ज़्यादा जागरूक होता है, थॉटफुल होता है, विचारवान होता है, विचारशील होता है। यानी जब हिंसा कर रहा है होता है आदमी, तो बेटा खुद को बचाता है नहीं बचाता है, वो दूसरों को मारता है। ऐसे थोड़ी भाई दूसरों को मार के खुद मर जाता है ना। लेकिन उसकी पूरी कोशिश क्या रहती है कि दूसरे को ही चोट पहुंचे, मुझे चोट नहीं पहुंचे, है ना। तो वाइल शोइंग वायलेंस टू अदर्स, जब एक व्यक्ति दूसरों के प्रति हिंसा करता है तो वो बहुत ज़्यादा थॉटफुल होता है अबाउट हिज ओन सेफ्टी, खुद के ही सुरक्षा के बारे में। नॉट वेरी मच क्रूअल, वो ज़्यादा, जब वो हिंसा कर रहा होता है उस समय वो ज़्यादा निर्दयी नहीं होता है, देखो ये गलत है। कॉन्शियस अबाउट हिज फैमिली, अपनी फैमिली के प्रति क्या होता है, वो कॉन्शियस होता है, जागरूक होता है। इवन रेडी टू बी किल्ड, मारे जाने को भी क्या रहता है, वो रेडी रहता है। तो इसमें कौन सा सही है, ए सही है ना। तो जब व्यक्ति दूसरों के प्रति हिंसा कर रहा होता है तो वो खुद की सेफ्टी के प्रति, है ना, तो ओन सेफ्टी में ही उसकी परिवार की सेफ्टी भी आ गई, तो उसके प्रति वो क्या रहता है, सबसे ज़्यादा जागरूक रहता है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, ए पर्सन विदाउट द सेंस ऑफ लव इज, एक व्यक्ति जिसमें प्रेम का सेंस नहीं है, प्रेम का उसके अंदर सेंस नहीं है, प्रेम को वो अनुभूत नहीं कर पा रहा है, तो इज बेटर देन एनिमल्स, वो जानवरों से अच्छा है। वर्स देन एनिमल्स, जानवरों से भी बदतर है, बुरा है। इक्वल टू एनिमल्स, जानवरों के बराबर है। वर्स देन स्नेक्स, सांपों से भी बुरा है, सांपों से बुरा है। तो क्या है इसमें, वर्स देन एनिमल्स, तो वो व्यक्ति जानवरों से भी बदतर है। आया था ना बेटा इसमें कि अगर भले ही तुम्हारे पास PhD की डिग्री हो, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में प्रेम, दया, करुणा, परोपकार, है ना, ये सारी भावनाएं नहीं हैं, तो तुम जानवरों से भी क्या हो, बदतर हो, बुरे हो। तो ये बी सही है इसमें। फिर इसका फिफ्थ क्वेश्चन देखो, द स्टेट ऑफ ब्लिस, स्टेट ऑफ ब्लिस, आनंद की अवस्था। ब्लिस यानी आनंद, स्टेट यानी अवस्था। जो आनंद की अवस्था होती है इन ह्यूमन माइंड, मानवीय मस्तिष्क में, मे बी जेनरेटेड, उसे उत्पन्न किया जा सकता है बाई, के द्वारा, है ना। तो मानवीय
मस्तिष्क के अंदर आनंद की अवस्था को उत्पन्न किया जा सकता है। किसके द्वारा? वायलेंस, हिंसा के द्वारा? नो। मर्सी, दया के द्वारा? एजुकेशन के द्वारा? डिस्ट्रक्शन के द्वारा, विनाश के द्वारा? देखो ये और ये तो बिल्कुल गलत हो ही गए। तो दया और शिक्षा, है ना। तो देखो शिक्षा जो है वो दया से क्या है, बड़ी चीज़ है ना, क्योंकि शिक्षा के अंदर सारी चीज़ें सिखाती फिर रही है। आपको दया भी सिखाएगी, प्रेम करना भी सिखाएगी, परोपकार भी सिखाएगी, है ना, जेनरसिटी भी सिखाएगी। तो ये इसमें क्या सही है? एजुकेशन, ठीक है ना। तो द स्टेट ऑफ ब्लिस इन ह्यूमन माइंड मे बी जनरेटेड बाय एजुकेशन। किसके द्वारा ये उत्पन्न की जा सकती है? शिक्षा के द्वारा उत्पन्न की जा सकती है ना। देखो अब मैं इनको, आपको टाइम है बेटा इसमें अपने पास, तो मैं इनके हिंदी अनुवाद आपको बता देता हूँ, है ना। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल वायलेंस, है ना। जो शारीरिक हिंसा है उसकी क्या लक्षण है? कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब लक्षण। तो बेटा शारीरिक हिंसा में आया था ना कि जानबूझकर हम किसी को क्या करते हैं, किसी को चोट पहुंचाते हैं या मारते हैं, वो क्या है? फिजिकल वायलेंस है, था ना इसके अंदर। देखो ये, है ना, फिजिकल वायलेंस में क्या आता है? फिजिकल वायलेंस टू किल अनदर, है ना, टू हर्ट अदर पीपुल कॉन्शियसली और डेलिबरेटली और विदाउट थॉट, ठीक है ना। बस इतना, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप लिख दोगे तो आपका क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनवर्ड वायलेंस। आंतरिक हिंसा की क्या लक्षण है, क्या वो है? आंतरिक हिंसा के क्या लक्षण हैं? तो आंतरिक हिंसा में क्या चीज़ आती है बेटा? ये है ना, ये आती है कि जब हम अंदर ही अंदर, इनसाइड द स्किन, हमारी शरीर के अंदर हम लोगों को डिसलाइक करते हैं, उनको हेट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं लोगों को, तो वो इनवर्ड वायलेंस के अंदर आती है, ठीक है। वेरी गुड। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट देन हैविंग ए PhD डिग्री। क्या इम्पोर्टेंट है PhD डिग्री से भी ज़्यादा? क्या चीज़ को रखना PhD डिग्री से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? आया था ना बेटा, लव, काइंडलीनेस, जेनरसिटी, है ना, प्रेम, दया, उपकार, परोपकार, ये सब चीज़ें PhD डिग्री से क्या हैं? ज़्यादा आवश्यक हैं। हाउ कैन ए पर्सन बिकम रेशनल। एक व्यक्ति विवेकशील कैसे बन सकता है? बताओ, एक व्यक्ति विवेकशील कैसे बन सकता है? तो बेटा एक व्यक्ति किसके द्वारा? एजुकेशन के द्वारा, राइट टाइप ऑफ एजुकेशन। ए पर्सन कैन बिकम रेशनल बाय हैविंग राइट काइंड ऑफ एजुकेशन, सही शिक्षा, ठीक है ना। व्हाट डज मैन रियलाइज इन ओल्डर एज, है ना, कि एक व्यक्ति अपनी वृद्ध होकर, है ना, बाद की उम्र में, बड़ी उम्र में क्या महसूस करता है ना, कि मैं क्या महसूस करता है वो, कि भाई मैं ज़िंदगी भर क्यों लड़ता झगड़ता रहा, खुद से लड़ता झगड़ता रहा, परिवार से लड़ता झगड़ता रहा, पत्नी से, बच्चों से, इस समाज से लड़ता झगड़ता रहा, और मैंने अपना जीवन क्या कर दिया? यूं ही नष्ट कर दिया, है ना। नेक्स्ट है, व्हेन डज ह्यूमन लाइफ बिकम फुल ऑफ जॉय, है ना, कब मानवीय जो जीवन है वो आनंद से भर जाता है? तो बेटा वो जो गुण बताए थे ना, वो जब वो जीवन में प्रवेश कर जाते हैं, दया, प्रेम, परोपकार, ठीक है ना, उदारता, ये तो जीवन क्या हो जाता है? फुल ऑफ जॉय बन जाता है, ठीक है। हाउ डज एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट टू ओवर पावर वायलेंस, है ना, मैं हिंदी अर्थ समझाता हूँ बेटा इनके। हाउ डज एजुकेशन, किस प्रकार से शिक्षा सहयोग दे सकती है ना, टू ओवर पावर वायलेंस, हिंसा से मुक्ति पाने में। ओवर पावर का मतलब क्या होता है? मुक्ति पाने में, है ना। कैसे? क्योंकि एजुकेशन से ही व्यक्ति क्या बनता है? विवेकशील बनता है, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें इसमें लिख देंगे हम। वॉट आर द ऑथर्स व्यूज अबाउट द ओल्ड एंड न्यू कल्चर्स, लेखक के पुरानी और नई संस्कृति के बारे में क्या विचार है? तो लेखक कहता है बेटा कि जो पुरानी संस्कृति है ये हिंसा पे आधारित है। किस पे आधारित है? ये हिंसा पे आधारित है। और नई संस्कृति में बच्चों आपको इसे बदलना होगा, यू हैव टू चेंज इट, ठीक है ना। तो मैंने तो बस एक एक लाइन बता दिया आपको, बाकी बुक में से देख के आप इसको बढ़ा करके लिखना, क्योंकि ये कितने शब्द के हैं? 60 वर्ड्स के हैं। हाउ कैन द वर्ल्ड ऑफ नेचर बी बेस्ट एंजॉयड, है ना। तो ये जो प्रकृति है, प्रकृति का जो संसार है, इसको किस तरह से बेस्ट एंजॉय किया जा सकता है? कि जब बेटा क्या हो, हमारे अंदर हमारा हृदय और मस्तिष्क दोनों ही क्या हों? खुले हुए हों। व्हेन आवर माइंड एंड हार्ट आर ओपन, आया था ना इसके अंदर, तो उसको हम इसमें लिख देंगे, है ना, बड़ा करके, ठीक है, वो और उसके आसपास की लाइनों को।
व्हेन डज लाइफ बिकम ए टेरिबल बिजनेस, जीवन कब एक भयानक व्यापार बन जाता है। आया था ना अंदर, एक जीवन हमारा कब एक भयानक व्यापार बन जाता है ना। देखो ये था ना यहाँ पे बेटा, लाइफ बिकम्स ए टेरिबल बिजनेस, वही चीज़ें देखो बार बार वही आ रही है। एंड विदाउट लव, विदाउट अफेक्शन, बिना प्रेम के, बिना स्नेह के, विदाउट चैरिटी एंड जेनरसिटी, लाइफ बिकम्स ए टेरिबल बिजनेस, जीवन क्या बन जाता है, एक भयानक व्यापार बन जाता है। फिर लास्ट क्वेश्चन है इसका, हाउ डज जे कृष्णमूर्ति पॉइंट आउट द डेंजर्स ऑफ वायलेंस, है ना। जे कृष्णमूर्ति साहब इस हिंसा के खतरों को किस प्रकार से लेखक जो है वो आपके सामने रखना चाहते हैं, बताते हैं। तो बताते हैं बेटा कि ये हिंसा जो होती है ये जन्मजात होती है, ये साथ में लेके आता है ना। लेकिन समाज का और शिक्षा का ये उद्देश्य है कि वो व्यक्ति को इन चीज़ों से ऊपर उठना सिखाए, जो उसके मानवीय गुण हैं, है ना, उनके साथ वो जीवन जीना सीख ले और वो प्रकृति को एंजॉय करे, है ना। किसको एंजॉय करे, पीस ऑफ माइंड रखते हुए वो प्रकृति को एंजॉय करे, है ना। देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बेटा जो हमको जनरल, अब इसका डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा आपको इसके अंदर, है ना। तो ये चीज़ें हमको 2-4 सेंटेंस बना के लिखने होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये लेसन मैं आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें बेटा जीवन की सीख दी हुई है ना। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।